खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कभी जो मुश्किल में दीन आए तेरे अमल से यकीन आए। कभी जो मुश्किल में दीन आए तेरे अमल से यकीन आए। जो मुस्कुराता है घर लुटा कर जो मुस्कुराता है घर लुटा कर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। जो मुस्कुराता है घर लुटा कर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कभी जो देखें तो गार में है वही नबी के मज़ार में है। कभी जो देखें तो गार में है वही नबी के मज़ार में है। अरे मज़ार भी वो जो है मुनव्वर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। मज़ार भी वो जो है मुनव्वर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मख़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर हमने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी गार वाली नेकी को बयान किया और ये बताया कि हिजरत की रात
हुजूर ताजदार सदाकत और हुजूर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों हस्तियों ने मुस्तफ़ा से कितनी वफ़ा की है। आज के इस मुख्तसर वक़्त में मैं ये बताऊंगा कि बड़े लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क़ रसूल की दौलत देता है, लेकिन जो इश्क़ रसूल की दौलत हज़रत सिद्दीक़ पाक के हिस्से में आई है वो किसी के हिस्से में भी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मर्दों में सबसे पहले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा और बच्चों में सबसे पहले हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कलमा पढ़ा। औरतों में सबसे पहले हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कलमा पढ़ा। और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कलमा पढ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके सीने में इश्क़ रसूल की बहुत बड़ी दौलत थी और ये उसी इश्क़ रसूल का नतीजा है। इनके बाप भी सहाबी थे, ये खुद भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी और इनके पोते भी सहाबी थे। ये पूरे सहाबा में से 1,24,000 कमो बेश जितने सहाबा आए, तमाम सहाबा में से ये रुतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था कि इनके बाप भी सहाबी, ये खुद भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी, इनके पोते भी सहाबी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, क्योंकि ये मक्के के बहुत बड़े ताजर थे, कपड़े का काम करते थे, तो आप ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया करते थे। देखा ये ग़ुलाम मुसलमान है, उसको ख़रीदा, मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। जैसा कि कुछ आयतें आज मैंने तिलावत की हैं, उसका शान नज़ूल समात फरमाएँ। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा। ये कुरान पाक 30वां पारा सूरह लैल, इसकी आखिरी आयात हैं जो हुजूर ताजदार सदाकत की शान में नाजिल हुई हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये मेरे पास तफसीर मज़री है तो उसमें भी शान नज़ूल यही है। ये मेरे पास तफसीर तिब्यानुल कुरान है तो इसमें भी शान नज़ूल यही है। और ये 12वीं जिल्द है, आखिरी जिल्द, और ये 10वीं जिल्द है, आखिरी जिल्द। और ये जो मेरे पास है फ्यूज़ुर रहमान, ये भी आखिरी जिल्द है। तो शान नज़ूल समात फरमाएँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार मक्का पाक के बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक मर्तबा देखा तो जो उमैया काफिर था उसने हज़रत बिलाल पाक के सीने पे पत्थर रखा हुआ था। एक बार देखा तो उमैया काफिर ने हज़रत बिलाल पाक को तपती रेत पे लिटाया हुआ था
और वो कहता था कलमा छोड़ दे, और बिलाल पाक कहते थे जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मुस्तफ़ा का प्यार नहीं जा सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इस सारे मंजर को बड़े हसीन अंदाज में देखा, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर उसे हर बार कहते हैं, जब उसको रेत पे तपता हुआ देखा या उनके सीने पे पत्थर देखा तो कहा कि इतना जुल्म ना कर। तो वो हर बार कहता था अबू बकर, अगर तुझे इतना ही प्यार है तो तू इसको खरीद ले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि मैंने इसको खरीदना है। आपने अपनी चादर के अंदर 10 औकिया, जो एक औकिया है वो 40 दिरहम का होता है, 10 औकिया जो है वो आपने अपनी चादर में लिए, और आप का एक गुलाम था जिसका नाम था निस्तास। ये गुलाम बड़ा कीमती था, लेकिन इस गुलाम के सीने में कमली वाले का प्यार नहीं था, रंग इसका सफ़ेद था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में मशहूर था कि आप बहुत बड़े ताजिर हैं। तो आपने 10 औकिया चादर में लिए और गुलाम को भी लिया और उमैया के पास आ गया और कहा कि सौदा कर लो। तो उसने जो सौदा किया वो क्या था, उसने कहा ये काले रंग का गुलाम ले लो और सफ़ेद रंग का गुलाम मुझे दे दो। गुलाम के बदले गुलाम भी दिया और 10 औकिया भी दी, जिसमें एक औकिया जो है वो 40 दिरहम का है। तो हज़रत सिद्दीक़ पाक ने हज़रत बिलाल पाक को लिया और बड़े खुश हुए। मेरे आका ने एक दिन फरमाया था, अबू बकर जब तू बिलाल को ख़रीदे तो तू मेरा हिस्सा भी शामिल कर लेना। तो हज़रत सिद्दीक़ पाक ने बिलाल को ख़रीद लिया। उमैया ने कुछ बातें की, उसने कहा तुम ताजर हो? कहा हाँ मैं ताजिर हूँ। कहा तुम्हें पता ही नहीं तिजारत क्या होती है, नफ़े और नुकसान का नहीं पता। फरमाया तो किस नफ़े और नुकसान की बातें करता है? उसने कहा ये काले रंग का गुलाम ले लिया है, सफ़ेद रंग का तूने दे दिया है, और फिर तूने 10 औकिया भी मुझे दी है, तो इतनी बड़ी रकम पे तू बिलाल को ख़रीद के जा रहा है। फरमाया जो मैंने तुम्हें ग़ुलाम दिया है वो बाहर से सफ़ेद है, अंदर से काला है, और जो तुझसे लिया है वो बाहर से काला है, अंदर से कर्मा वाला है। इसको पंजाबी वाले ने कहा, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेख दे। इसलिए एक अल्लाह वाले की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसकी नज़र जेब पे नहीं होती, उसकी नज़र मुरीद के दिल पे होती है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसको ये जवाब दिया तो उसने कहा अबू बकर तूने इतनी बड़ी कीमत दे दी, ग़ुलाम तो दे दिया। फरमाया तुझे तो मैंने 10 औकिया दिए हैं, अगर बिलाल के बदले तू 100 औकिया कहता तो मैं बिलाल के कदमों पे कुर्बान कर देता। अब एक औकिया में 40 दिरहम होते हैं, अब खूब अंदाज़ा लगाएं कि बिलाल की कीमत क्या है। लिया हज़रत बिलाल पाक को मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बिलाल पाक को देखा तो हज़रत सिद्दीक पाक ने अर्ज़ की, आका मैंने बिलाल को ख़रीदा है और तेरे कदमों पे आज़ाद कर रहा हूँ। तो सरकार ने फरमाया, अबू बकर मैंने तुम्हें कहा था मेरा हिस्सा भी डाल लेता। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ किया, आका मैं आपका क्या लगता हूँ? फरमाया तू मेरा ग़ुलाम है। तो अर्ज़ किया, आका ग़ुलाम का अपना होता ही क्या है? मैं ग़ुलाम आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है। आका मैं आपके कदमों पे आज़ाद कर रहा हूँ। तो उस वक़्त मेरे नबी के जुमले थे, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, तेरा माल अल्लाह और उसके रसूल के काम आ गया है। अब मक्के में धूम पड़ गई, खबर फैल गई। बड़ी काबिल तवज्जो बातें हैं। मक्के में खबर फैल गई। खबर क्या फैली कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल पाक को ख़रीद कर आज़ाद किया। तो किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी जगह पर बिलाल ने अबू बकर पे कोई ना कोई एहसान ज़रूर किया है कि जिसका बदला अबू बकर ने दिया कि बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया है। तो जब ये बात मशहूर हुई कि बिलाल ने किसी ना किसी जगह पे अबू बकर पे एहसान किया और अबू बकर ने एहसान का बदला दिया, तो फिर रब की गैरत ने गवारा नहीं किया कि अब सिद्दीक की बात हो और अल्लाह की शान ये नहीं कि खामोशी रहे। अल्लाह ने कुरान की पूरी सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, वासा युजन्नबु हल अतका, सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार, अल्लाज़ी युती मालहू यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। तुम क्या कहते हो कि अबू बकर ने बिलाल को ख़रीदा तो बिलाल ने किसी न किसी जगह पे अबू बकर पे एहसान किया। और सुनो, खुदा का ऐलान है, दुनिया में किसी हस्ती का भी अबू बकर पे एहसान नहीं है। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा। तुम बिलाल की बातें करते हो, अबू बकर के ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है। अबू बकर ने बिलाल को क्यों ख़रीदा? काफिरों की बोली का जवाब दिया। फरमाया, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। अबू बकर ने सिर्फ इसलिए ख़रीदा कि उसका रसूल भी राज़ी हो जाए और खुदा भी राज़ी हो जाए। आ गया वाला सौफ यरदा। अबू बकर अन करीब हम तुम्हें राज़ी करते जाएंगे। महबूब की बारी आई तो फरमाया, वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा। महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। और सिद्दीक पाक की बारी आई तो फरमाया, वाला सौफ यरदा, तुम्हें इतना दिया जाएगा कि सिद्दीक तू भी राज़ी हो जाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जैसा कायनात में पीर कोई नहीं है और अबू बकर जैसा कायनात में मुरीद कोई नहीं है। ये शान है सिद्दीक़ अकबर की कि जिनकी लिए अल्लाह ऐलान करे। और आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तवज्जो से समात फरमाएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ये कुरान के लफ्ज़ है, अतकाकुम, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है वो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है। और जिसको अल्लाह खुद अतका कहे, एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है तुम में से मेरी बारगाह में इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, और दूसरी तरफ अल्लाह खुद फरमा रहा है मेरा अबू बकर अतका है। तो पता क्या चला कि कोई काला झंडा और पंजा लगा के सिद्दीक़ अकबर की इज्जत ना करे तो उस बदबख्त के हिस्से में सिद्दीक़ पाक की इज्जत है ही नहीं है। सिद्दीक़ पाक को तो प्रोटोकॉल खुदा की बारगाह से मिल रहा है। ये शान है हुजूर ताजदार सदाकत की
कपड़ा बेचने के लिए मुल्क शाम में गए, वहाँ पे ख्वाब आया, वहाँ पे किसी राहब के पास चले गए। राहब को कहा मुझे ख्वाब आया है, इसकी ताबीर तो बता दो। उसने ख्वाब सुना तो उसने कहा कहाँ से आए हो? कहा मक्का मुकरमा से आया हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा उस वक़्त अब्दुल काबा था, लोग अबू बकर। कहा अबू बकर है। कहा किस कबीले से ताल्लुक़ है? कुरैशी हूँ। कहा फिर सोने इस ख्वाब की तबीर ये है, बासल्लाहु नबीजन मिन कौम का, तेरी कौम से एक नबी आएगा, तकून वज़ीरुहु फ़ी हयात ही, तो उसकी ज़िंदगी में उसका वज़ीर होगा, तो उसकी ज़िंदगी में उसका वज़ीर होगा। वह खलीफत बाद वफ़ात ही, और जब उनका विसाल हो जाएगा तो उनका खलीफा होगा। आज लोग इतराज़ करते हैं खलीफा बिला फसल पे, अक्ल के अंदर अभी तो मेरे नबी ने नबी होने का ऐलान जो है वो किया था, तो उससे पहले ही खबरें मिल रही थी अबू बकर तो उसका यार भी होगा और उसका खलीफा भी होगा। फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात है, बहुत ही हसीन बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो सिलसिला नसब है वो 7वीं पुश्त में मेरे आका से जाकर मिलता है। जो 7वीं पुश्त में मेरे नबी का सिलसिला नसब है वो ही 7वीं पुश्त में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हुजूर के साथ जाके मिलता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पहले भी जार थे, नबूवत का ऐलान होने से पहले भी ये सरकार के जार थे, क्योंकि जब हुजूर की शादी हुई हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, तो उस वक़्त बरातियों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी गए थे। ये उस वक़्त की जारी थी। हज़रत सिद्दीक़ पाक मक्के में वापस आए तो सरकार से मुलाकात हुई, तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। तो अर्ज़ की आका हर नबी ने कोई ना कोई मोजज़ा दिखाया है, किसी ने पानी में डंडा मारा तो पानी के रास्ते बन गए, ठीक है, तो हर नबी ने कोई ना कोई मोजज़ा दिखाया है, तो आपका मोजज़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया अर्रुया अल्लती राअयत बिशाम, अबू बकर जो तूने शाम कपड़े की तजारत करते हुए ख्वाब देखा था वो ख्वाब ही मेरा मोजज़ा है। वो जो राहब से बातें की थी वही मेरा मोजज़ा है। जब ये बात सुनी तो फ़क़ब्बलहु बैना ऐनैहि, सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा की दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और फिर जब अबू बकर ने कलमा पढ़ा, सुनो तवज्जो से, जब अबू बकर ने कलमा पढ़ा, मुस्तफ़ा करीम के 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिनको मुस्तफ़ा ने दुनिया में रहते हुए जन्नत की खुशखबरी दी है। उन 10 में से 6 सहाबा ऐसे हैं जिनको अबू बकर ने कहा कलमा पढ़ो तो उन्होंने अबू बकर के कहने पे कलमा पढ़ लिया है। फिर हम इमाम हसन की बात कर लें, वो आला हज़रत के जो भाई हैं वो क्या कहते हैं, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मिलके सारे झूम झूम के पढ़े, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा, मिल के सारे बड़ो ज़ौक़ पैदा होएगा, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ है यारे गार ओ महबूबे खुदा सिद्दीक़। इसलिए तो मेरे आका फरमाते हैं मैंने जितने लोगों पे ईमान को पेश किया, मैंने जितने लोगों पे इस्लाम को पेश किया, हर किसी ने इस्लाम की कोई ना कोई दलील मांगी है, लेकिन अबू बकर ने कोई गौर व फिक्र नहीं किया, अबू बकर ने कोई दलील नहीं मांगी, अबू बकर ने मेरा कलमा पढ़ा और मेरे गुलामों में आगे आ गया।
यार मैं अगर किसी ईसाई को मुसलमान करूं, आप में से कोई किसी ईसाई को बदमज़हब को कलमा पढ़ाएं, याद रखें वो बंदा जितनी नेकियां करेगा उसको नेकियों का खुद तो अजर मिलेगा, लेकिन कलमा पढ़ाने वाले को भी अजर मिलेगा। उस्मान गनी मुसलमान नहीं थे, अबू बकर ने कहा कलमा पढ़ लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमान नहीं थे, अबू बकर ने कहा कलमा पढ़ लो। उबैदा बिन जरा मुसलमान नहीं थे, अबू बकर ने कहा कलमा पढ़ लो। साद बिन अबी वक़ास मुसलमान नहीं थे, अबू बकर ने कहा कलमा पढ़ लो। पता क्या चला, ये जितने लोगों की नेकियां हैं अजर उनको भी मिलना है, सिद्दीक़ अकबर भी की झोली भी भरी जाएगी। मोहब्बत ना लागो सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कैसे इस्लाम का झंडा उठाया। एक जगह पे आए, कुछ काफिर बैठे हुए थे, उस वक्त हज़रत तलहा ने कलमा नहीं पढ़ा था। सिद्दीक़ पाक ने कहा तलहा तुम कलमा पढ़ रहे हो, कलमा पढ़ लो। हज़रत तलहा ने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था। कहा सुनो तुम किसका कलमा कहते हो, अल्लाह की तो बेटियां हैं, क्योंकि काफिर कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हज़रत सिद्दीक़ पाक ने एक जुमला कहा जिसने तलहा के दिल की काया पलट दी। सिद्दीक़ पाक ने कहा अगर तुम फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हो तो मुझे बताओ अल्लाह की बीवी कौन है। जब ये जुमला बोला वो हक्के बक्के रह गए। हज़रत सिद्दीक़ पाक ने हज़रत तलहा को मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में पेश किया। हज़रत तलहा ने कलमा पढ़ा। मेरे नबी पाक ने फरमाया और जितने लोगों ने मुझ पे एहसान किया गया मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया गया, लेकिन अबू बकर और जेड़े जेड़े तेरे मेरे उत्ते एहसान ने उन्हां दा बदला कयामत वाले दिन मेरा खुदा अता करेगा। अरे खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर, मिलकर झूम झूम के खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर, कोई नहीं या तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर। यह मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, 3 जिल्दों में हदीस की किताब मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। हदीस समाज फरमाए दिल बाग बाग होगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे नबी ने एक दिन अबू बकर की शान बयान की। अजे तक सुभान अल्लाह जिवें आनी चाहिए थी उंज नहीं आई। मेरे नबी ने अबू बकर की शान बयान की। शान का अंदाज क्या था, मेरे नबी पाक ने फरमाया माल आहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना हो व मा खला अबा बकरिन फ़इन्ना लहू इंदना यदन युकाफ़ी हिल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा। आगे फरमाया मा नफ़अनी मालु आहदिन कत्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकरिन सिद्दीक़। और फरमाया मुझे जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया गया इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया गया है। अच्छा, दूसरी कंपनी का सवाल है, वो है नफा अल्लाह ही देता हुआ। वो कहते हैं ना वो नफा तो अल्लाह ही देता है। मेरे नबी को नहीं पता था नफा अल्लाह देता है। मेरे नबी ने फरमाया मुझे जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया। अरे वो माल कहाँ कहाँ पे आया। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान सुने, जब आपने कलमा पढ़ा जितना भी माल था सारे का सारा माल हुजूर के कदमों में रख दिया। बल्कि बाद कुतुब में आता है 40,000 दिरहम थे। वो 40,000 दिरहम हज़रत सिद्दीक़ पाक ने मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिए। और यही हुजूर की हदीस का मफ़हूम है, माल के लिहाज से और मोहब्बत के लिहाज से, माल और मोहब्बत के लिहाज से जो अबू बकर तेरे मेरे ऊपर एहसान हैं उनका बदला क़यामत वाले दिन मेरा रब अता करेगा। वरना दीनी एतबार से तो सब पर मुस्तफ़ा के एहसान हैं और वो कोई भी उतार नहीं सकता। लेकिन ये माली
और मोहब्बत का अंदाज ऐसा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जलीलुल क़दर सहाबी, जिनके बारे में मशहूर है लौ कान अबादी नबीयुन लकाना उमर अब्नुल ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। कहते हैं मेरे दिल में एक ख्वाहिश रहती थी, मेरे दिल में एक तमन्ना रहती थी कि मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। और आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है जोड़ा अजकल नकीबा ने कढ़िया हुआ कि दमा दम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, एक ए मतलब नहीं सी। आगे बढ़ने का मतलब ये थे फस्ताबिकुल खैरात, मैं नेकियों में उमर से है, उमर फरमाते हैं मैं नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। ये मतलब था। वो नकीबों, वो खतीबों, वो अदीबों, वो नात खानों वाला मतलब नहीं था। कहा नंबर पहला अबू बकर का ही है, लेकिन नेकियों में मेरा दिल करता है नेकियों में मैं आगे बढ़ जाऊँ। कहता मेरा काम ज़रा चलिया सी तो मेरे को सी माल चोखा, बड़ा माल सी मेरे को, तो मैंने इंतज़ार किया। मुस्तफ़ा ने फरमाया तबूक की जंग लड़नी है, वो अपना अपना माल पेश करो। तो मैंने कहा आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं था अबू बकर की शान और है। तो कहते हैं मैं ना इस अंदाज में अपने घर गया, ये तिरमजी में मौजूद है, ये भी हदीस पाक है, ये मैंने हेडलाइन की हुई है। कहते मैं अपने घर में गया तो मैंने आधा माल उठाया और मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया। हुजूर ने पूछा वो उमर क्या लाए हो? अर्ज़ किया आका आधा माल ले आया हूँ, आधा घर छोड़ा है। सारे आगे सिद्दीक पाक का इंतज़ार हो रहा था। सिद्दीक पाक के आने से पहले जिब्रील पाक आ गए, उधर से जिब्रील आ गए, इधर से सिद्दीक पाक आ रहे हैं। हज़रत सिद्दीक पाक ने सारा माल, वो चूल्हा क्या, वो झाड़ू क्या, अपने आप को देखा तो कहा तन जो है इसके ऊपर लिबास जो है ये भी मुस्तफ़ा की बारगाह में दो। अबू बकर पाक ने कपड़े उतारे और कपड़ों को तय लगाकर उस गठरी में रखा और एक टाट लिया और टाट लेकर उसको अपने जिस्म पे डाला। यार ये किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा, ये मक्के में कपड़े की मार्केट का जो सबसे बड़ा ताजर था उस अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूँ, जिसके आगे कपड़े तो जो बेमिसाल पड़े होते थे, जो खुद ताजिर थे, लेकिन आज टाट का लिबास पहना, कांटों के बटन है, किक्कर के बटन लगाए हुए गए, गठड़ी उठाई हुई है, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। मेरे नबी की बारगाह में अभी पहुंचे नहीं थे, हुजूर की बारगाह में पहले जिब्रील अमीन खड़े थे। मेरे नबी ने जिब्रील अमीन को देखा, जिब्रील अमीन के जिस्म पे टाट का लिबास था, किक्कर के बटन लगे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील और जिन्नी बारी भी मेरे को आया है और कभी भी इंज नहीं आया। जिब्रील आज तो तेरे ऊपर लिबास ही कुछ और है। अभी मेरे नबी ने बात की, हजरत जिब्रील ने कहा वो देखो आपका यार आ रहा है, वो देखो आपका यार आ रहा है। जनाब सिद्दीक अकबर सामने आए, मेरे नबी एक नजर जिब्रील को देखे, एक नजर हजरत सदाकत ताजदार को देखे। मेरे नबी ने जिब्रील को देखा, अर्ज किया का जरा नजर उठाएं, क्योंकि जिब्रील का अकीदा था जो मुस्तफ़ा देखते हैं वो कोई नहीं देखता, नजर उठाएं। मेरे नबी ने नजर उठाई तो सबाइक वाले लिखते हैं आसमान की बुलंदियों में सारे फरिश्तों का भी लिबास वैसा था जैसा सिद्दीक अकबर का था। मेरे नबी ने एक नजर अबू बकर को देखा, एक नजर आसमानों की तरफ देखा, फरमाया अबू बकर, अर्ज किया जी लजपाल, फरमाया माँ अब कई तले आहले का, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया गया? अर्ज किया अब कई तलहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। उस अल्लाह उस वक़्त ये अकीदा नहीं बना था कि अल्लाह के नाम के साथ रसूल का नाम ले तो मुशरिक हो जाते हैं। उस वक़्त ये अकीदा नहीं बना था, ये तो इन्होंने निकाला है ना।
वरना ये अकीदा होता तो कभी भी अबू बकर ये ना कहते। अगर अबू बकर ने कह दिया तो मुस्तफ़ा फरमाते कि अबू बकर तुम मेरे नाम रब दे नाम दे नाल लैन दिया। अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, आका मैं घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। मुझे सच सच बताएं, जब नबी पाक ने अबू बकर से सवाल किया उस वक़्त मुस्तफ़ा कहाँ थे? अबू बकर के सामने कहाँ थे? और बोलो सुनियो, कहाँ थे मुस्तफ़ा? अबू बकर के सामने। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ पाक ने कहा मैं घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। और गोया मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अबू बकर मैं तो इत्थे खड़ा हुआ, मैनू घर के में छड़ आया गया। गोया मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर तू सच कह रहा है। डॉक्टर इकबाल ने जुमले का परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, अरे सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। और देखें हमारे यहाँ तवज्जो, जब कोई दीन के लिए पैसा मांगा जाए तो वो घर में अगर जाकर हम ऐसे करें ना कि कपड़ा बिछा लें, उसके अंदर सारा कुछ रखें, बर्तन भी सारा कुछ, तो बड़ी काबिल तवज्जो बीवी भी बोलेगी, बच्चे भी बोलेंगे अब्बा क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहेगा वो ऐलान हुआ था दीन के लिए तो मैंने कहा सारा घर दीन को दे दूं। तो वो लड़ेंगे, कहेंगे इतना हिस्सा दे, इतना रख, सारा नहीं देते। लेकिन कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर की औलाद की तरबियत कैसी थी। अबू बकर ने जब गठी बनाई तो कोई भी नहीं बोला, उनको पता था खुदा का बंदा नबी का दिल पर सिद्दीक़ अकबर, मिलकर खुदा का बंदा नबी का दिल पर सिद्दीक़ अकबर, और कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब बताओ क्या बात है? अर्ज़ किया लजपाल अल्लाह तुम्हें भी सलाम कह रखा गया, अल्लाह अबू बकर को भी सलाम कह रखा गया, अबू बकर को ये खुशखबरी दे दे। मेरे नबी ने अबू बकर को कहा तुम्हें रब सलाम कह रखा गया। फिर जिब्रील ने अर्ज़ किया आका अबू बकर ने सारा कुछ तेरे कदमों में रख दिया गया। अबू बकर ने टाट का लिबास पहना हुआ गया, किकर के बटन लगाए हुए गया। अबू बकर से पूछ ले ये इस हालत में अपने रब से राजी है या नाराज है? ये जुमले पूछे। मेरे नबी ने जब अबू बकर को बात की, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने गर्दन ऊपर नहीं उठाई, आपने सीना ताना नहीं, आपने ये नहीं कहा मेरी तो वैल्यू बढ़ गई है, नहीं नहीं ये जुमले नहीं थे, बल्कि गर्दन झुका दी, आंखों से आंसू निकल पड़े। आका मैं कौन होता हूँ अपने रब से नाराज होने वाला? मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। 3 बार ये जुमले बोले तो अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये तो इस वक्त की बात है, अगर अल्लाह मुझे पूरी जिंदगी ऐसा रखे तो फिर भी अबू बकर अल्लाह की रजा पे राजी रहेगा। अरे कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़, मिलकर कोई नहीं है तेरे बराबर। यार 38 लोग मुसलमान हुए, 38 लोग मुसलमान हुए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया आका मेरा दिल करता हर में पाक हो, बैतुल्लाह का छाया हो, उसमें खुतबा दिया जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के इसरार पे उन लोगों को लेकर पहुँचे। इस्लाम के पहले खतीब थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने खुतबा देना शुरू किया। खुतबे का मौजू क्या था? कमली वाले की तारीफ़ें हो रही थी। जब मुस्तफ़ा की तारीफ़ें शुरू हुई, जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हुआ, काफिर उठ पड़े, मुशरिक उठ पड़े, उन्होंने जनाब सिद्दीक़ अकबर को मारना शुरू किया। मुसलमान थोड़ी तादाद में मुसलमान बिखर गए। किताबों में आता है काफिरों ने अपने पाँव के जो ठुड्डे होते हैं ये ठोकरें भी सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे लगाई। आपका पूरा जिस्म खून से भर गया, अरे कपड़े भी खून आलूदा हो गए, आपके कबीले
कबीले वाले आ गए, उन्होंने सिद्दीक अकबर को उठाया, उठाकर उन्होंने कहा अबू बकर आज तुझे कुछ हो गया तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तेरा बदला जरूर लेंगे। जनाब सिद्दीक अकबर को घर जाकर लिटाया। कुर्बान जाऊं अबू बकर के इसके रसूल पे। अबू बकर को जब होश आया, अबू बकर की अम्मी भी खड़ी थी, रिश्तेदार भी खड़े थे। अबू बकर ने पहला जुमला ये नहीं कहा मैं सारा दिन बेहोश रहा हूँ, मुझे पानी पिला दो, मुझे दूध पिला दो, मुझे शरबत पिला दो। नहीं नहीं, पहला जुमला ये था मा फाला रसूलुल्लाह, और मुझे बताओ मेरे आका का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे लजपाल का क्या हाल है। माँ ने कहा बेटा दूध पी ले, पानी पी ले। अर्ज किया माँ अल्लाह की कसम ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, कब तक जब तक मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत नहीं करूंगा। माँ ने हज़रत फ़ारूक आज़म की हमशीरा को बुलाया, उनका सहारा लिया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। मेरे नबी की बारगाह में आए तो दरवाज़ा खुला तो कुर्बान जाऊँ मेरा नबी अबू बकर के लिए खड़ा हो गया, और मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अपने सीने से लगाया। हाँ हाँ, बाट कुतुब वाले लिखते हैं सिद्दीक़ अकबर ने कमली वाले के कान में अर्ज किया आका मेरी अम्मी ने तेरा कलमा नहीं पढ़ा, तुम नज़र उठाओ तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, दरख्त भी बोल पड़ते हैं। मेरे नबी ने नज़र उठाई तो अबू बकर की अम्मी ने पढ़ना शुरू कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मिलकर झूम के पढ़िए हक ला इलाहा। और याद रखना इस कलमे दे राज न्यारे ने, और इस डुबदे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू बकर दिली आरजू क्या है, आका इको ही है। हालांकि हुजूर की बारगाह होती जनियाँ क्या देंगे पूरियाँ, आका इको ही है। फरमाया कौन सी, आका आँख मेरी हो चेहरा तेरा हो। तीन चीज़ें हर इंसान को बड़ी प्यारी हैं, जान हो, माल हो, औलाद हो। जान की बारी आई तो सांप डसता रहा, जान कुर्बान। माल की बारी आई तो मुस्तफ़ा ने खुद कहा जितना नफ़ा मुझे अबू बकर के माल ने दिया इतना नफ़ा किसी के माल ने नहीं दिया। औलाद की बारी आई तो मुस्तफ़ा की उम्र 50 से भी अबव। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र यानी हुजूर बुढ़ापे में थे, और हुजूर की सारी बीवियों में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कुमारी थी। औलाद की बारी आई तो औलाद भी कमली वाले के कदमों में कुर्बान। एक दिन आपके बाबा कहने लगे, अबू बकर अर्ज़ किया जी बाबा, कहा तुम ये काम करते हो, ग़ुलाम पकड़ते हो, ख़रीद कर आज़ाद कर देते हो, ग़ुलाम लेते हो, कीमत देते हो, आज़ाद कर देते हो, कोई ताकतवर ग़ुलाम लिया करो जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। कोई ग़ुलाम को ख़रीदते वक्त सोचा तो करो कि बाबा ये ताकतवर या बैकग्राउंड वाले ग़ुलाम, इसमें रीज़न क्या है, इसमें वजह क्या है। फरमाया इसमें वजह ये है कि किसी न किसी मोड़ पे ग़ुलाम तेरे काम आएंगे। फरमाया बाबा सुन ले, खुदा की इज्जत की कसम, मैं ग़ुलाम ख़रीद के आज़ाद करता हूँ तो इसलिए नहीं आज़ाद करता कि ये मेरे काम आ जाए, मैं तो इसलिए आज़ाद करता हूँ मुझ पे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। ये शान है जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ये इश्क रसूल था हज़रत सिद्दीक़ अकबर का। पूरा कुरान पढ़े, किसी कुरान में, कुरान पाक में किसी जगह पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अलावा ये जुमले नहीं हैं। हुजूर ने अबू बकर को कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना करना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये शियों को चैलेंज है, निकाले खां इसको, निकाले इसको कुरान की आयत से
और अल्लाह फरमा रहा है महबूब की ज़ुबान से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और महबूब कह रहे हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर को कि अल्लाह हमारे साथ है। गोया गार में भी अल्लाह दोनों के साथ, तो अड़ी ढिली सुभान अल्लाह तो भी सुभान अल्लाह, गार में भी अल्लाह इन दोनों के साथ, बाहर निकले तो फिर भी अल्लाह दोनों के साथ, बदर है फिर भी अल्लाह दोनों के साथ, हुनैन है फिर भी अल्लाह दोनों के साथ, अरे खंदक है फिर भी अल्लाह दोनों के साथ, तबूक है फिर भी अल्लाह दोनों के साथ, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है फिर भी अल्लाह माना, अल्लाह दोनों के साथ है। अरे मुस्तफ़ा करीम के साथ गार में थे तो अल्लाह दोनों के साथ, मज़ार में हैं तो फिर भी अल्लाह दोनों के साथ है। और फिर काबिल तवज्जो जब मुस्तफ़ा मुसल्ले पे रहे और अबू बकर मुस्तफ़ा के मुक्तदी रहे तो उस वक़्त भी रब दोनों के साथ था। जब मुस्तफ़ा मज़ार में आए, अबू बकर मुसल्ले पे आए, उस वक़्त भी रब दोनों के साथ था। क्यों कहा था फ़ारूक आज़म ने मेरी पूरी ज़िंदगी ते एक दिन पहरा रहेगा, मेरी पूरी ज़िंदगी ते एक दिन पहरा रहेगा। क्या वो कौन सा? कहा वो जब कुछ मुसलमानों ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे तो अबू बकर ने तलवार उठा ली, तो मैंने कहा नबी पाक का अभी विसाल हुआ है, अबू बकर इनके ऊपर तलवार ना उठाएं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मुझे कहा सुनो, मुस्तफ़ा के ऊपर वही आना बंद हो गई थी, अगर दीन में कोई छुट्टी होती तो मुस्तफ़ा दे के जाते, लिहाजा जो वो एक रस्सी के बराबर भी ज़कात देता था अबू बकर उससे ज़कात लेगा और तुम सारे ना मेरे साथ चलो, मैं तलवार उठा के उसकी गर्दन उतारता जाऊँगा जो मेरे नबी के निज़ाम को तब्दील करेगा। जब अबू बकर के जो जुमले थे तो फिर सब ने कहा अबू बकर जहाँ तेरा कदम होगा वहाँ हमारी गर्दन होगी। और यही शान है जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फ़ारूक आज़म ने एक दिन कहा था अल्लाह ने अबू बकर दी वजह दे नाल मेरा सीना खोल देता है। तो एक हमने मजम्मत भी करनी इंशाल्लाह अगले जुमे फिर, क्योंकि वो 5 फरवरी है, कश्मीर डे भी है और उस दिन हज़रत सिद्दीक़ पाक का विसाल भी है, तो इंशाल्लाह उस दिन गुफ्तगू करेंगे। एक मजम्मत करनी है, ये मुल्तान के करीब है शुजाबाद है, वहाँ पे जो है खानपुर काजियाँ हैं, वहाँ पे 2-3 दिन पहले एक मामला हुआ है। वो मामला क्या हुआ है, कुछ लोग थे उन्होंने एक मज़ार का तवाफ़ किया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग है उनका मज़ार है, बुज़ुर्ग बड़े पाए के थे, उनका मज़ार का तवाफ़ करते हुए उन्होंने तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये वीडियो जारी हुई है पूरी दुनिया में। सबसे पहले जिस बंदे ने उनको दलाइल की रोशनी में जवाब दिया है उसको ज़माना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलानी कहता है। आपने उनको दलाइल की रोशनी में 18 मिनट के क्लिप में जवाब दिया। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि तवाफ़ सिर्फ काबे का, तवाफ़ सिर्फ ऐनी आवाज कटो कि पता चले नबी दे नौकर बैठे ने। तवाफ सिर्फ कोई किसी पीर का तवाफ जायज़ नहीं, माँ बाप का तवाफ जायज़ नहीं, किसी कब्र का तवाफ जायज़ नहीं, तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ। ये सुन लें जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद हैं और जो उनके मुतवस्सिलीन हैं उधर भी जाकर तवाफ करते हैं, वो भी सुन लें। तवाफ सिर्फ काबे का, ये अहले सुन्नत का मसलक है। अगर अहले सुन्नत के अंदर कोई काली भेड़े आ जाएं या कोई जरासीम वाली भेड़े आ जाएं और वो मामला ख़राब करना चाहें तो अहले सुन्नत मसलक पे धब्बा नहीं है, उनको बाहर निकालना चाहिए। मस्जिद के अंदर कुत्ता आए तो मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए, कुत्ते को बाहर निकालना चाहिए। दरबार के ऊपर ऐसे लोग जमा हो जाए जो शरीयत की धज्जियाँ उड़ाएं तो हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं कि इन्होंने काबतुल्लाह की हुर्मत पे हमला किया है, लिहाजा इन बंदों को जिन्होंने उस कब्र का तवाफ़ करके तलबिया पढ़ा गया इनको पकड़ा जाए और इनको भरपूर सदा दी जाए ताकि ज़माने वालों को पता चल जाए काबतुल्लाह की शान वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। क्योंकि आप मेरे साथ मजम्मत करते हैं इसकी। ताजदार खत्म नबूवत
हाथ उत्ते चुक के ही रखियो। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आवाज़ उदा की नहीं आई। मैं कहना बाबा जी के जनाजे तो बाद बलदियाती इलैक्शन आंडा जे, है बलदियाती इलैक्शन आंडा जे, तो आवाज़ इंज कड्डो पता चले हर घर चो लब्भै यार चुल्ला दी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। आवाज कटो अच्छी मौला अली दे भी मंगते हैं। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। लब्बैक आवाज सही नहीं, आवाज कटो जी। मैं बोलन मैं डया मैं बिच कई डरते होंगे ने, वो एजेंसी वाले मेरा नाम लिख के जाते हैं जोड़े आते आ, डर डरावा बिच पिया होंदा। वो तुसी मेरे नबी का नाम का नारा लाओ, वो पता चले सरकार के नौकर बैठे ने। लब्बैक 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 लब्बैक। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक फजर की नमाज के बाद हमारी जामिया मस्जिद